خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں اینجلا مشتاق آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں، اور ہمارے آج کے اس خوبصورت پروگرام خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ آئیے ناظرین، ہم بھی خداوند پر توکل کریں، اسی سے مانگیں کیونکہ وہ دینے میں قادر ہے۔ ابھی وقت ہے خداوند کی پرستش اور حمد و ثنا کا، تو آئیے ناظرین خداوند کی حمد و ثنا میں یہ خوبصورت گیت سنتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ خوبصورت گیت سنا۔ میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس کے وسیلہ سے ضرور برکت پائی ہوگی۔ تو آئیے ناظرین، ابھی وقت ہے آج کی کہانی کا، تو انکل ڈیوڈ اور پنکی کے پاس چلتے ہیں جو ہمیں آج کی کہانی سنائیں گے۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں۔ ناظرین، انکل ڈیوڈ اور پنکی کی طرف سے صبح بخیر۔ اور ناظرین، ہماری دلی دعا ہے کہ آج کا یہ خوبصورت دن
आप सब के लिए खुशियों भरा दिन हो। आपका हर कदम आपकी कामयाबी और आपका हर लम्हा इत्मीनान और शादमानी से भरा रहे। अपने काम काज, स्कूल कॉलेजेस जाने से कबल हमें अपने मसीहा को सारा दिन अपने साथ लेकर चलना है ताकि वो हमारी रहनुमाई करे। अंकल, पिछले हफ्ता आपने मुझे और नाजरीन को बताया था कि खुदा ताला ने अपने बरगजीदा बंदे इब्राहिम से बेटे का वादा किया था। तो क्या इब्राहिम और सारा खुदा के इस मौजज़े पर खुश थे? जी हाँ पिंकी बेटा, इब्राहिम और सारा बहुत खुश थे कि उनके यहाँ बेटा पैदा होने वाला है। हालांकि उस वक्त इब्राहिम 100 बरस का और सारा 90 बरस की थी। जी अंकल, खुदा जो मौजज़ात का खुदा है, हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर कादिर है। फिर क्या हुआ इसके बाद? आखिरकार खुदा ताला ने उन्हें वादा किया हुआ फर्जंद अता फरमाया। वाह, क्या नाम रखा उन्होंने अपने बेटे का? उन्होंने शुक्रगुजारी और खुशी के साथ उसका नाम इसहाक रखा। और खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था कि उसकी नस्ल से दुनिया के लिए नजात दहिंदा पैदा करेगा। इब्राहिम और सारा तो वाकई बहुत खुशनसीब थे अंकल कि खुदा ने बढ़ापे में उन्हें औलाद जैसी नेमत अता की। जी हाँ, खुदा इब्राहिम से बहुत प्यार करता था। ये देखने के लिए कि इब्राहिम भी मुझसे पहले ही की तरह प्यार करता है, उसने इब्राहिम की आजमाइश की। आजमाइश की? क्या आजमाइश की? खुदा ने इब्राहिम से कहा, तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, उस पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। ओह, तो क्या इब्राहिम इस काबिल हुआ कि वो इस अजीब बात को पूरा कर सके? जी हाँ, इब्राहिम खुदा के साथ वफादार था और उस पर ईमान रखता था। उसने खुदा के हुक्म की तामील करते हुए अगली सुबह ही अपने साथ 2 नौजवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए रवाना हो गया। अच्छा अंकल, वो पहाड़ जिस पर इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान करना था, वो कितना दूर था? बेटा जी, वो पहाड़ जिस पर उसने इसहाक को कुर्बान करना था, बहुत दूर था। वो वहां से तकरीबन 3 दिन के फासला पर था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ अंकल? जब वो उस पहाड़ के नजदीक पहुंचे जिस पर उसने अपने बेटे को कुर्बान करना था, तब रास्ता में जाते हुए इसहाक अजीब सा महसूस करता था और उसने अपने बाप इब्राहिम से पूछा, ए बाप, आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? तब इब्राहिम ने क्या जवाब दिया इसहाक को? इब्राहिम का ईमान बहुत मजबूत था और उसको मालूम था कि सोख्तनी कुर्बानी के लिए इसहाक को कुर्बान करने जा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। हाँ अंकल, वो यहोवा यरी है और सब कुछ मुहैया करने पर कादिर है। फिर आगे क्या हुआ अंकल? जब वो उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी, तो वहां इब्राहिम ने कुर्बान गाह बनाई। इस दौरान इसहाक ने कुछ ना कहा। वो क्यों अंकल? उसने अपने बाप की फरमाबरदारी की। तब इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को रस्सियों से बांधकर कुर्बान गाह के ऊपर रखा। तब भी इसहाक ने कुछ ना कहा। ओह,
इब्राहिम ने अपने बेटे को रस्सियों से बांधा। अच्छा, तो अंकल आगे बताएं फिर क्या हुआ? तब इब्राहिम ने छुरी ली ताकि अपने बेटे को कुर्बान करे, लेकिन जब वो इसहाक पर छुरी चलाने लगा तो खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा। क्या पुकारा अंकल? उसने कहा, ए इब्राहिम, तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया हूं कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया। वाह अंकल, कितनी ईमान अफरोज बात है। इब्राहिम का ईमान वाकई बहुत मजबूत था। जी हाँ, वो बहुत मजबूत ईमान का मालिक था। और पिंकी बेटा, खुदा ताला ने भी उससे वादा किया कि मैं तुझे बहुत बरकत दूंगा और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। बेशक अंकल। और पिंकी बेटा, हमें भी चाहिए कि इब्राहिम की तरह हमेशा खुदा ताला के वादों पर ईमान रखें, उससे डरते रहें और उसके कलाम पर अमल करते हुए हमेशा उसकी ताबेदारी करें। तब वो हमें भी अपनी बेपनाह बरकतों से आसूदा करता रहेगा। अच्छा जी। हाँ जी। नाज़रीन, अभी आपने हमारी आज की कहानी देखी और सुनी। कैसी लगी आपको? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। और नाजरीन, अभी वक्त है ड्रामा देखने का, तो आइए ये सबक आमोज ड्रामा देखें। एक कहानी है एक सामरी ते एक मुसाफिर दी। ਇਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਯਰੂ ਦੀ ਤਰਫ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ ਰਿਹਾ। ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬੜਾ खुश सी, क्योंकि वो बड़े अरसे बाद अपने घर जा रहा सी। पर उन्होंने की पता सी कि अगे उहदे नाल की होने वाला है। चल खोता छड़ दे। ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੋ, ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਕੱਢ ਲੋ। वाह 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 वाह, ਲੱਭ ਗਿਆ ਮਾਲ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਖੋਤਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਏ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਯਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲਾਂ। ਓਏ ਚੱਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਏ। ਓ ਚੱਲ ਚੱਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ, ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਭਾਜੀ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੋੜ ਦੋ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ। ਆ ਸਰਦਾਰ ਖੋਤਾ ਫੜੋ। ਰਿਆ ਛੱਡ ਦੋ, ਛੱਡ ਦੋ, ਛੱਡ ਦੋ ਮੈਨੂੰ। ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਅਦਮੂਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਤਫਾਕਨ ਇੱਕ ਕਾਹਿਨ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਤਰਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾਵੀ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਤਰਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ
ਉੱਥੇ ਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਡਾਕੂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਵਾਨੋ? ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਯਰੂ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਲਹੂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆ ਜਲਦੀ ਕਰ। ਆ ਪੁੱਤਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆ ਗਰਮ, ਜਲਦੀ ਕਰ। तू फिक्र ना कर, वो बच जाएगा। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। तू बेफिक्र होके अपने सफर ते जा, मैं इनका इलाज बड़ी चंगी तरह करांगा। हाँ भी जवाना, की हाल है तेरा? ਜ਼ਖਮ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਲੇਟ ਜਾ ਜਵਾਨਾ। ਆ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਫੜਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਜਵਾਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ। वाह जवाना, तेरा जिक्र हो रहा सी। आजा आजा अंदर। ਲੈ ਵੀ ਜਵਾਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੌਸਨ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਟਿਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਯਰੂ ਦੇ ਡਾਕੂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਹੂ ਲੋਹਾਨ ਕਰਕੇ ਅਦਮੂਹਿਆ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਗਏ ਸੀ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਪਾਇਆ।
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੈ ਜਵਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਯਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਹ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਯਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੋ, ਪੈਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਹ ਤਮਸੀਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਦਾਵਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਚਾਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਸ ਤਮਸੀਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਰਗੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੀਏ। जी नाज़रीन, आपने हमारी आज की कहानी और ड्रामा देखा और सुना। मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से ज़रूर कलाम खुदा को सीखा है। तो आइए नाज़रीन, अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म से भी मज़ीद कलाम खुदा को सीखें। तो आइए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे पाक शराकत की बरकतें। और आज का हमारा सवाल है, मसीह ने क्यों अपने बदन को मौत के हवाला किया और हमारे लिए अपना खून बहाया? और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। पहला पत्रस दूसरा बाप और उसकी 24वीं आयत। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, यीशु ने अपना बदन मौत के हवाले कर दिया और हमारे गुनाहों की मुआफ़ी के लिए अपना खून बहाया। और मज़ीद जानेंगे यीशु पाक शराकत में अपना बदन और खून हमें देने से कौन सी बरकत की पेशकश करता है। आए कलाम मुकद्दस में से इसके बारे में सीखते हैं। मत्ती 26वां बाप और उसकी 28वीं आयत। ये मेरा वो अहद का खून है जो बहतेरों के लिए गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। लूका 22वां बाप और उसकी 19वीं व 20वीं आयत। ये मेरा खून है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। ये प्याला मेरा उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। पहला कुरिन्थियों 11वां बाप और उसकी 24वीं व 25वीं आयत। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। रोमियो 11वां बाप और उसकी 27वीं आयत। उनके साथ मेरा ये अहद होगा जबकि मैं उनके गुनाहों को दूर कर दूंगा। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, यीशु पाक शराकत में अपना बदन और खून हमें देता है और हमें गुनाहों की मुआफ़ी अता करता है। और मज़ीद जानते हैं खुदावंद के कलाम में से। रोमियो 5वां बाप और उसकी 9वीं आयत। बस जब हम उसके खून के 22 अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे। रोमियो 6वां बाप और उसकी 22वीं व 23वीं आयत। मगर अब गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला जिससे पाकीज़गी हासिल होती है और उसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा,
पाक शराकत में यीशु हमें ज़िंदगी और नजात भी देता है। और मज़ीद जानेंगे फिर पाक शराकत मेरे लिए इतनी इत्मीनान बख्श क्यों है, और इसके बारे में जानने के लिए आए बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। लूका 22वां बाब और उसकी 19वीं व 20वीं आयत। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। पहला करंथियों 11वां बाब और उसकी 25वीं आयत से 26वीं आयत। ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। हमने आज के कलाम में से सीखा पाक शराकत मेरे लिए बड़े इत्मीनान का बाइस है, क्योंकि इसमें यीशु बार बार मुझे शख्सी तौर पर गुनाहों की माफ़ी, ज़िंदगी और निजात का यकीन दिलाता है। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। जी नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम को नहायत दिलचस्पी के साथ देखते हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम दुआया दरख्वास्तों के लिए जो आप हमारी दुआया टीम तक पहुँचाते हैं, और हमारी दुआया टीम उन दरख्वास्तों को खुदावंद के हुजूर में पेश करती है, और वो जिंदा कादिर मुतलक खुदा उन दरख्वास्तों का जवाब भी देता है। और वो मेरे बहन भाई जो अभी तक अपनी परेशानियों और मसाइल में घिरे हुए हैं, बिल्कुल मायूस ना हो, बल्कि इसी तरह अपनी इल्तिजाएं खुदावंद के हुजूर में पेश करते रहें, और वो जिंदा कादिर मुतलक खुदा सब कुछ कर सकता है और वो वक्त पर आपको ज़रूर जवाब देगा। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में मैं एंजला मुश्ताक आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ, और हमारे आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम मिरेकल ऑफ गॉड में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मुबारक ज़ुबान से खुद ये फरमाया कि जो कुछ तुम बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम मुकम्मल यकीन और ईमान के साथ मांगते हैं तो वो जिंदा कादिर मुतलक खुदा अपने रहम और फजल की बदौलत हमें अता करता है। नाज़रीन, खुदा ने अपनी कुदरत का इजहार हमारे इन बहन भाइयों को शिफा बख्श कर किया, और हमारे इन बहन भाइयों ने अपनी गवाहियाँ हमें अरसाल की हैं, और मैं चाहूँगी कि आप भी इन गवाहियों को गौर से सुनें। इसी तरह नाज़रीन, मुल्तान से दाऊद मसीह अपनी गवाही हमें भेजी है, जिसमें लिखते हैं कि उनका बच्चा अयूब बहुत अरसा से बीमार रहता था। बहुत से डॉक्टरों से चेकअप करवाया, लेकिन कहीं से भी मेरे बच्चे को शिफा ना मिली। मुझे प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी देखने का इत्तेफाक हुआ। इस प्रोग्राम में खुदा के खादम लोगों के लिए दुआ करते हैं। मैंने अपनी दरख्वास्त इस प्रोग्राम में अरसाल की। खुदा ने अपने खादमों की दुआओं का जवाब दिया, और मेरा बेटा आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सेहतमंद हो गया। ऐसा लगता है कि कभी मेरा बेटा बीमार हुआ ही नहीं। यकीनन यीशु मसीह ने हमारे घराने के लिए बहुत बड़ा मौजज़ा किया। इसी तरह नाज़रीन, लाहौर से अम्बरीन सिद्रा, जिनका तल्लुक मेहर टाउन से है, अपनी गवाही उन्होंने हमारे साथ इस तरह शेयर की है कि हमारे घर में हम दोनों बहनों के लिए जो भी रिश्ता आता देख कर चला जाता। मेरे वालिदैन इस बारे में बहुत परेशान थे। मैंने अपनी दुआया दरख्वास्त प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में भेजी। खुदा ने अपना फजल किया और हम दोनों बहनों के लिए बहुत अच्छे रिश्ते हमें मिल गए। आज हमारी शादी हो गई और खुदा ने हमें औलाद भी बख्शी। यीशु नाम की तारीफ हो। इसी तरह नाजरीन, कराची से रज़िया बीबी, जिनको शुगर ब्लड प्रेशर की बीमारी काफ़ी अरसा से लाहक थी, इसके अलावा उनके पेट में रसौलियाँ भी थी। वो हमें अपनी गवाही यूँ लिखती हैं कि मैंने खुदा के खादम से दुआ के लिए दरख्वास्त की। खुदा ने मुझ पर मेहरबानी करते हुए मुझे मुकम्मल तौर पर शिफा बख्शी और मेरे जिस्म से रसौलियाँ भी मुकम्मल तौर पर गायब हो गईं। यीशु नाम की जय जय हो, आमीन। नाज़रीन, यीशु के नाम में फ़तह है। खुदावंद यीशु मसीह ने इन तमाम बहन भाइयों को शिफा बख्शी और उन्हें उनके मसाइब से छुटकारा दिया। हमारी दुआ है कि खुदा इन तमाम घरानों को हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों से मामूर करता रहे और ये घराने उसकी हजूरी और कुर्बत में हमेशा उसके साथ साथ चलते रहें, आमीन। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा और सुना। मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से ढेरों बरकत हासिल की हैं। इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप अपनी कीमती आरा
और मशवरात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च 26 रावी ब्लॉक शादमान टाउन साहिवाल। हमारा ईमेल एड्रेस है muniralam0302@gmail.com। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।